हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल जय एग्जाम में। तो फ्रेंड, आज हम बात करेंगे कि परसेंटेज होता क्या है। तो देख लेते हैं। परसेंटेज को हम हिंदी में बोलते हैं प्रतिशत। प्रतिशत होता क्या है? प्रतिशत का मतलब होता है प्रति एक, और शत का मतलब क्या होता है? शत का मतलब होता है 100। बस आपको ये याद रखना है। इसके बाद में प्रतिशत के सवाल हमें किस प्रकार से आते हैं, जैसे कि हमें बोला जाए कि 20 का मतलब 100 का 10% निकालो और 120 का 20% निकालो, तो हमें किस प्रकार से निकालना होता है। तो देखेगा, बिना देरी के वीडियो शुरू करते हैं। तो हम सबसे पहले बात कर ली जाए, जैसा हमसे क्वेश्चन है कि 100 का 20% क्या होगा। ठीक है, 100 का 20% क्या होगा। तो ये आपके सामने एक एग्जाम्पल है। तो आपको अगर इस प्रकार का सवाल आता है तो किस प्रकार से सोल्व करोगे। तो आपको कुछ नहीं करना, तो आपको डायरेक्ट ही देखना है। 100 का 20% पूछा तो हमें कहना 100, और का मतलब क्या होता है मैं यहाँ लिख देता हूँ। का हो, के हो, की हो या से हो। ठीक है, इनका मतलब क्या आता है? गुणा, मतलब मल्टीप्लाई आती है। ठीक है, आपको ये याद रखना है। बस इसको मैं रफ कर देता हूँ, ये अच्छा नहीं लग रहा है यहाँ। तो देखिए, जैसा का है तो का मतलब आ जाएगा गुणा, और 20 है तो 20, और बटे में परसेंटेज हटाते हैं तो क्या आ जाता है? 100। ठीक है, 100 आ जाता है। अब देखिए, 100 से 100 कट जाएगा, बचेगा कितना? 20%। तो ये आपका आंसर आ गया। ठीक है, मतलब परसेंटेज तो नहीं आने का, क्योंकि 20 आएगा आपका डायरेक्ट, क्योंकि परसेंटेज तो कट गया ना, तो आपका 20 आंसर आ जाएगा। इसी प्रकार से हमसे ये सवाल पूछे जाते हैं। अब हम बात करें कि अगर ये फ्रैक्शन वैल्यू हमारे पास आती कहाँ से है। अगर आप इस प्रकार से भी नहीं करना चाहते ना, जैसे 100 का 20% क्या होगा, तो आपने ये डायरेक्ट कर दिया। अगर इसी सवाल को अगर हम अलग से करें तो किस प्रकार से करेंगे। देखिए, जैसे 100 है, 100 अब 20% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है कितनी? 20/100। इससे एक जीरो से एक जीरो, एक ही करना एक पंजे मतलब दो ही करना दो, और दो पंजे 10, कितनी हो जाएगी? 1/5। तो ये आपको फ्रैक्शन वैल्यू याद होनी चाहिए, जैसे 1/5। अब इसकी मल्टीप्लाई करेंगे 1/5 से, तो 5 से कितनी जाएगा? 5 दूनी 10, तो कितना जाएगा? पीछे का ना 20 गुणा 1 बराबर कितना जाएगा? 20। आप इस प्रकार से भी कर सकते हो अगर आपको फ्रैक्शन वैल्यू याद है। तो चलिएगा, मैं आपको फ्रैक्शन वैल्यू याद करा देता हूँ कि फ्रैक्शन वैल्यू किस प्रकार से आती हैं या कितने की आती हैं। ठीक है, तो देखिएगा, जैसे फ्रैक्शन वैल्यू की यहाँ बात करी जावे, तो हमसे पूछ लिया जावे कि 20% को अगर फ्रैक्शन वैल्यू में तोड़ना है तो कैसे तोड़ेंगे। तो 20% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है? 20×5 1/5। ठीक है, और जैसे हमें पूछ ली जावे कि 25% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है? 25% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है हमारी? 25 चौका 100 1/4। अब ये 1/4 आई कहाँ से है, तो देख लेते हैं कहाँ से आई है। तो आपको कुछ नहीं करना, ठीक है, आपको कुछ नहीं करना है, बस एक चीज़ समझ ली है ये कि मतलब 1/5 आई कहाँ से है। तो देखिए, जब भी प्रतिशत का मतलब होता है 100, मैंने बताया शत का मतलब होता है 100, तो इसके जो वाला ये सिंबल होता है प्रतिशत का, कौन सा सिंबल? ये वाला। इसको हटाने के लिए हमें क्या करना होता है? जब इसको हटाएंगे हम, तो हमें कुछ नहीं करना, इसकी जगह हमें 100 लिख देना बटे में। ठीक है, तो कैसे लिखते हैं देखिएगा। जैसे कि हमारे पास ये 20 है, तो 20% है, परसेंटेज हटाएंगे। ठीक है, परसेंटेज हटाएंगे तो बटे में आ जाएगा कितना? 100। अब एक जीरो से एक जीरो कटा, दो ही करना दो, दो पंजे 10, तो कितना आएगा हमारा? 1/5। इसी प्रकार से 25 देख लेते हैं। जैसे 25% है, तो परसेंटेज हटाएंगे तो कितना आ जाएगा हमारा? 25 परसेंटेज हटाया कितना आएगा? 100। तो 25 ही करना 25, 25 चौका 100। ठीक है, तो कितना आएगा? 1/4। इसी प्रकार से लिखते हैं। अगर हमें इसको आगे चलते हैं, अगर हमें इस प्रकार से फ्रैक्शन वैल्यू दे रखी है, ठीक है, और हमसे पूछा है कि प्रतिशत में आंसर दो, 1/5 का प्रतिशत कितना होगा। जैसे हमें क्वेश्चन दे दिया कि 1/5 का परसेंटेज कितना, ठीक है, कितना है, तो आप इसे कैसे करोगे। तो इसको भी बहुत सिंपल है करने के लिए। देखिए, 1/5 का की जगह मैंने क्या बताया था? गुणा। 100 की जगह क्या बताया था? 100। अब इसको 100 कर लीजिए, इसको काट लीजिए, कितनी बार जाएगा? 5 दूनी 10, 20, तो 20 ही का ना 20। तो देखिए, आगे नहीं निकल का परसेंटेज का मतलब, तो 20%। ठीक है, इस प्रकार से तोड़नी है। पर आपको करना क्या, ये आपको जब हर जगह आएंगे तो आप निकाल कर नहीं देखोगे, आपको ये याद कर लेनी होंगी, क्योंकि मैं आपको लिखवा देता हूँ कि किस प्रकार से याद करनी है। तो चलिएगा, मैं लिखवा देता हूँ। जैसे कि आपको यहाँ डालना है फ्रैक्शन। ठीक है, यहाँ क्या डाल लेना है? फ्रैक्शन। फ्रैक्शन का मतलब होता है भिन्न। ठीक है, क्या होता है? भिन्न होता है। फ्रैक्शन बराबर होती है भिन्न। अब भिन्न को हमें क्या करना है? परसेंटेज में चेंज करना है। ठीक है, भिन्न को क्या करना है? परसेंटेज में चेंज करना। तो देखिए कैसे करते हैं। जैसे कि हमारे पास है 1/2। ठीक है, 1/2 गुणा भिन्न 100,
अब इसमें बनाने के लिए हमें करना क्या होगा, अगर मैं इसकी डायरेक्ट वैल्यू लिखवा दूँ, पहले आपको मैं सबकी वैल्यू लिखवा देता हूँ। तो इसकी कितनी वैल्यू हो जाएगी 50, ठीक है 50%। इसी प्रकार से 1/3, 1/4, 1/5, 1/6, 1/7 और कितना आ जाएगा 1/8, ठीक है आपको दिख रहा होगा ये 1/8 है। और गुणा 100 गुणा 100 गुणा 100, ठीक है गुणा 100 गुणा 100 और गुणा 100 हमने लगा दिया। अब इसके बाद हमें करना क्या देखेगा, इसके बाद हमें भिन्न को मतलब परसेंटेज में बनाने के लिए करना क्या होगा। तो हमारा कितना आ जाएगा, मैं आपको डायरेक्ट ही वैल्यू लिखवा रहा हूँ। जैसे 1/2 की फ्रैक्शन मतलब परसेंटेज कितनी होती है 50, 1/3 की मतलब कितनी हो जाएगी, मतलब फ्रैक्शन मतलब परसेंटेज में निकालेंगे 1/3 को तो कितना हो जाएगा 33 सही 1/3, ठीक है। इसी प्रकार से 1/4 को परसेंटेज में निकालेंगे कितना हो जाएगा 20, ठीक है 20%, ये होएगा 33 सही 1 मतलब 3%। 1/5 को परसेंटेज में निकालेंगे कितना हो जाएगा, ये 1/5 को निकालेंगे तो कितना हो जाएगा ये मतलब कितना, ये 4 धुन 20, तो ये हमारी गलत हो रही है ना 25, 5 दूनी 10 का 0 20%, तो ये हो गई। और ये कितनी हो जाएगी हमारी 4 है तो 4 दूनी 8 और 4 पंजे 20, तो ये कितनी हो जाएगी हमारी 25 हो जाएगी, ठीक है ये कितनी हो जाएगी 25 हो जाएगी। इसको समय मतलब दिमाग पर नहीं लेना, 25 होगी। 1/6 है, 1/6 की अगर परसेंटेज निकालेंगे तो कितनी हो जाएगी हमारी 16 सही 2/3%। इसी प्रकार से 1/7 की परसेंटेज निकालेंगे कितनी हो जाएगी 14 सही 2/7%। 1/8 की अगर हमें परसेंटेज निकालनी है तो कितनी हो जाएगी 12 सही 1/2%, ठीक है। आपको ये इतना तो लिख ले होगा। फिर इसके बाद मैं थोड़ा सा आगे लिख देता हूँ। आगे कहाँ, आगे चलते हैं जैसे इधर, तो इधर देखते हैं हमें कितनी निकालनी है। 1/8 की हो गई तो 1/9, 1/10, ठीक है 1/10, 1/11, आपको इतनी तो याद करनी है। अब इसके बाद हम क्या लिख देते हैं 100 गुणा 100 गुणा 100। मैं इसको भी यहाँ लिख देता हूँ, क्या है भिन्न, ये क्या है ये हमारी भिन्न है। भिन्न को हमें काय में चेंज करना है प्रतिशत में, तो प्रतिशत में चेंज करने के लिए हमें करना क्या होगा, अब देखेगा तो कितनी आ जाएगी हमारी 1/9 की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी है 11 सही 1/9%, ठीक है। इसी प्रकार से 1/10, 1/10 की कितनी हो जाएगी, इसकी तो सिंपल है 10 तो कितनी हो जाएगी हमारी 10%, ठीक है। आपको इतनी याद कर लेनी है। और 1/11, अब देखिए 1/11 की कितनी है, 1/11 की है 9 सही 1/11%। इसी प्रकार से अब हमारे पास आती है कि हम 2-3 वैल्यू और ले लेते हैं। जैसे कि हमने देखा, मैंने क्वेश्चन करे थे तो उसमें ज़्यादातर वैल्यू आती है। जैसे 2/3, 2/3, ठीक है 2/3 की आती है, तो इसको हम परसेंटेज में बनाएंगे कितनी हो जाएगी 66 सही 2/3, ठीक है %। इसके बाद आती है हमारी 4 सही 9, ठीक है। इसे अगर हम, ठीक है इसको अगर हम परसेंटेज में बनाएंगे कितनी होगी 4/9 कितनी हो जाएगी 44 सही 4/9, ठीक है 44 सही 4/9। अब इसके बाद में आपको ये नोट कर लेनी है और ये बहुत सिंपल है, आपको ये तो याद करनी है। अब बात आती है कि 1/3 गुणा 100 मतलब परसेंटेज निकला कैसे, ठीक है ये वाली संख्या निकली कैसे। तो इसको कैसे निकाली हमने देखेगा। हमें निकालने के लिए हमने देखा कि 1/3 गुणा 100 है, ठीक है हम इसको निकाल कर दिखा रहे हैं। 1/3 गुणा 100 है, इसको हम 33 सही 1/3 परसेंटेज में कैसे लाते हैं। तो इसको लाने के लिए क्या करना हमें, तो इसको लाने के लिए कुछ नहीं करना। आप सोचोगे कुछ नहीं करना, अगर इसको जब हम ऊपर लेकर जाएंगे तो कितना हो जाएगा ये, अगर हम 100 की मल्टीप्लाई 1 में करेंगे कितना हो जाएगा, 100 की मल्टीप्लाई 1 में करेंगे तो हमारा हो जाएगा 100/3। जब 100/3 हो गया है, अब 100/3 को अगर हम भाग देंगे कितना जाएगा, तो देखेगा 3 ही का ना 3 और 3 ही का ना 3, कितना बचा 1, तो 1/3 परसेंटेज, ठीक है। इस प्रकार से आप निकाल सकते हो। अगर अब हमें परसेंटेज से हमें सीधी भिन्न में जाना है, परसेंटेज है परसेंटेज हटाना है और भिन्न में जाना है, तो भिन्न में कैसे जाएंगे। भिन्न में जाने के लिए मैं इधर बता देता हूँ, इसको थोड़ा सा इधर देख लीजिए। यह है 33 सही 1/3,
ठीक है, परसेंटेज है। अब परसेंट को हटाएंगे, मतलब हमें भिन्न में बनाना, तो कैसा बनाएंगे, 33 या 99, 99 मेरे कितना हो गया 100, तो कितना हो गया 100/3। अब ये परसेंट लिख दिया, ठीक है। परसेंटेज को हटाएंगे तो क्या जाएगा हमारा बटे, मतलब मैंने बताया था बटे में आ जाएगा हमारा 100। अब 100 ही करना, 100 से इसे काटेंगे कितनी बार जाएगा, एक बार जाएगा, तो हमारा कितना आ जाएगा 1/3 ये निकल कर आ जाएगा, ठीक है। इस प्रकार से भी आप कर सकते हो। तो आपको बहुत सिंपल है, बस आपको याद करना है कि 1/2 की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है 50, 1/3 की कितनी होती है 33 है 1/3। अगर आपको परसेंटेज में दे रखा और बोझा भिन्न में की 33 से 1/3% है, तो उसकी फ्रैक्शन वैल्यू मतलब भिन्न क्या होगी, फ्रैक्शन वैल्यू होगी हमारी 1/3। आपको इस प्रकार से याद कर लेना। तो चलिएगा अब हम कुछ आगे की ओर चलते हैं, जल्दी से नोट कीजिए, आपने नोट कर लिया होगा। तो चलिए आगे चलते हैं। देखिएगा, अब इसमें बात आती है कि अगर हमारे पास कोई संख्या है, जैसे कि हमने माना कोई संख्या, हमने कोई संख्या मान ली है, जैसे 2 या 2 मान ली, और हम मान लेते हैं 112, ठीक है। 112 1/2। अब इसको हमें भिन्न में चेंज करना, ठीक है। इसको अगर भिन्न में चेंज करेंगे, अब से हमसे पूछ लिया कि भिन्न बताइए इसकी, ठीक है। क्या बताइए, भिन्न बताइए, मतलब भिन्न का मतलब फ्रैक्शन वैल्यू बताइए, तो कितनी आ जाएगी। अब आप इसकी मल्टीप्लाई इसमें करोगे, इसकी मल्टीप्लाई इसमें करोगे, फिर बटे में 100 लाओगे, अगर काटने में क्या आएगी दिक्कत। अब देखिए ये कितना है, 212 है। 212 में से मतलब एक अलग निकाल दो, 200 अलग निकाल दिया हमने, ठीक है। अब 200 को अगर हम फ्रैक्शन वैल्यू तोड़ेंगे, जैसा कि 100, ठीक है। अगर 200 की अगर फ्रैक्शन वैल्यू तोड़ेंगे तो बटे में कितना आ जाएगी हमारी 100 आ जाएगी। 2 0 से 2 0 कट जाएंगे, कितनी बचेगी 2, ठीक है। अगर 100 की फ्रैक्शन वैल्यू पूछे, जैसे 100 पूछेगी तो 100 का कितना आ जाएगा 1, 200 का कितना आ जाएगा 2, 300 का कितना आ जाएगी फ्रैक्शन वैल्यू 3 आ जाएगी, ठीक है। इस प्रकार से आपको लिख लेनी है बस। तो जैसे हमारे पास 2 है तो 2 को हमने कितना लिख लिया, इसकी आ गई 1, ठीक है, 1 आ गई। अगर हम इसमें से हटाई तो रहे तो प्लस कर देंगे। 12 से ही 1/2% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है, 12 से ही 1/2% मतलब परसेंट की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/8, वो मैंने लिखवा दी है, ठीक है। 12% की इधर लिख रही होगी, कि अगर 12% की नहीं लिखी है तो आप लिख लो, देखिए, ठीक है। 12% की तो लिखवा दी होगी ना मैंने, 12 से ही 1/2, ठीक है, कितनी होती है 1/8, ठीक है। तो मैं अगर नहीं लिखी तो आप लिख सकते हो, मैं समझा तो रहा हूँ यहाँ। जैसे 1 है तो प्लस के कितनी हो जाएगी, 12 से 1/2% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/8 हो जाएगी। अब इसको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 8 × 8, अरे कितना हो गया 9। अब 8 × 8 1/9। अब सोच रहे होगे आपने 1 क्यों लिया, अरे 1 नहीं लिया, ये कितना है 2, क्योंकि 2 है तो 2 का 2 लिख लेंगे, ठीक है। 8 दूनी 16 है, कितना हो जाएगा ये 17/8। आप ये मत सोचे करो, मैं अगर गलत लिख देता हूँ तो मैं आपको देखता हूँ कि आप सोचोगे क्या, ठीक है। तो आप इसलिए बोलता हूँ कि आप वीडियो पूरा देखे करो, जिससे कि आपको एंड में क्वेश्चन समझ में आता है। तो जैसे इस प्रकार से आगे 17/18। अब हम मान लेते हैं, कोई मान लेते हैं हम कि एक अलग मान लेते हैं, जैसे हमने मानी जब 3 है, ठीक है, 3 और 3 में ही हम मान लेते हैं 12 से ही 1/2% को भिन्न में चेंज करो, ठीक है, भिन्न में चेंज करो। तो भिन्न में चेंज करने के लिए क्या करना होगा, तो 3 है तो 3 का 3 लिख लेंगे, प्लस के 12 से ही 1/2% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है 1/8 होती है, ठीक है। 1/8 हो गई, तो बराबर में आप इसको करेंगे तो 8 × 24, अरे कितना हो गया 25, ठीक है। 25/8 ये आपका आंसर आ गया, ठीक है। बस इसमें कुछ नहीं था, बस इतना ही करना था। अब चलते हैं माइनस करना सिखा देता हूँ आपको, माइनस किस प्रकार से करते हैं। अब देखेंगे, जैसा कोई संख्या है हमारे पास, एक संख्या है, जैसे हमने मानी 100 को माइनस करना हमें कितना 35, ठीक है। 100 में से 35.25 माइनस करना है, ठीक है। 25 मतलब 100 में से माइनस करना 35.25। अब बताइए आप इसे माइनस कर पाओगे, तो आप सोचोगे सर ये तो थोड़ा सा अलग हटका है, तो आपको कुछ नहीं करना। अगर देखिए, अगर मैं बोल दूँ 100 में से माइनस के 35 करो, कितना बचेगा 65 बचेगा, ठीक है, 65 बचेगा। अगर हम माइनस करें तो इसी प्रकार से हमें कुछ नहीं करना, अगर ये है जैसे यहाँ कितना 35 है, ठीक है, तो क्या करना, इस वाली एक संख्या में 35 में एक संख्या का प्लस कर देना है, एक संख्या का प्लस कर देना, कितनी हो जाएगी ये हो जाएगी 36। अब 100 में से 36 घटाएंगे तो हमारी कितनी बचेगी 64,
तो कितनी बची 64, ठीक है, कितनी बचेगी हमारी 64 बचेगी। अब इसी प्रकार से जैसे 25 है, अब 25 को माइनस क्या करेंगे हम, बताइए, 25 को माइनस करेंगे। अगर हमारे पास संख्या देखनी है कि अगर हमारे पास 2 डिजिट है, 2 डिजिट वाली संख्या है, तो 100 में से माइनस करेंगे, तो 100 में से माइनस करेंगे कितनी हो जाएगी ये हमारी, ये माइनस हो जाएगी हमारी 75, ठीक है, ये माइनस हो जाएगी 75, तो कितना ये 64.75। ये आपका इस प्रकार से भी घटा सकते हो। अब जैसे कि मैं एक एग्जांपल और ले लूँ, जैसे 100 है माइनस के 35 पॉइंट कितना आएगा हमारा, ये 10 है, मतलब 10 नहीं 35 पॉइंट मान लेते हैं हम 9, 35.9 मान लिया। अब इसको घटाएंगे तो हमने बताया था कि 35 में एक संख्या और जोड़ो, कितनी हो जाएगी, प्लस के बन करके 36। अब 36 घटाएंगे तो हमारी कितनी बचेगी 64। अगर यकीन नहीं आया तो 36 देख लेते, जोड़ लेते हैं, 6 4 10 का 0, 6 3 9 1 10, 100 आ रही है ना पूरी, तो कितनी बचेगी हमारी मतलब 100 में से 35 में से एक जोड़ी 36, 36 में से मतलब माइनस करेंगे कितना आ जाएगा हमारा 64। अब पॉइंट कितना है 9, अब 9 है तो एक संख्या तो कितने में से घटाएंगे 10, 10 में से एक संख्या घटाएंगे कितना बचेगा, 10 में से एक गया कितना बचा हमारा, 10 में से 9 हो जाएंगे कितना बचेगा 1, ठीक है, तो हमारा 64.1। इसी प्रकार से भी आप कर सकते हो। चलिएगा अब कुछ अलग और घटा कर दिखा देता हूँ मैं। जैसे कि हमारे पास कोई संख्या आ गई 100 है माइनस 100 है, 100 में से माइनस कर देते हैं हम, क्या संख्या माइनस करें, जैसे 12 सही 1/9, ठीक है, 100 माइनस 12 सही 1/9। अगर इसको हम माइनस करेंगे तो कैसे करेंगे, तो कुछ नहीं करना, एक संख्या और माइनस कर देंगे, मतलब बढ़ा देंगे, इसमें कितनी हो जाएगी 13। अब 100 में से -13 करेंगे, मतलब 100 में से -13 करेंगे, कितनी बचेगी हमारे पास, 100 में से -13 करेंगे तो कितनी बचेगी बताइए जल्दी से। तो 100 में से -13 करके देख लेते हैं, 100 में से -13 करेंगे, 10 में से 3 गए कितना बचा 7, और यहाँ बचा 9, 9 में से 1 गए कितने बचे 8, तो कितना बचा हमारी 87। कितनी बची हमारी संख्या 87, तो कितनी हो गई ये 87। अब क्या करना, नीचे वाली संख्या तो एडिटिक रहेगी, ठीक है, 9 का 9 ताल लो, उसके बाद ऊपर वाली संख्या से 1 कम कर दो, 9 में से 1 घटाया कितनी बची 7, 9 में से 1 घटाया कितनी बचेगी 8। तो ये आपका इस प्रकार से भी घटा सकते हो। जैसे एक और घटा कर दिखा देता हूँ मैं, 100 माइनस के 25 है, सही है 25, 100 माइनस के 25 अपॉन 1/7। अब इसको घटाओ तो देखो 100 में से 25 की जगह एक संख्या बढ़ा देंगे, कितनी हो जाएगी 26, 26 घटाएंगे कितना हो जाएगा 75, 74, कितना बचेगा ये 74। 7 का 7 है निकालना, 7 में से एक संख्या घटाएंगे कितनी बचेगी 6, तो ये आपका आंसर आएगा। तो फ्रेंड इस वीडियो में इतना ही था। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक कर देना, अगर चैनल पर फर्स्ट टाइम हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन को दबा देना, जिससे कि आपको आने वाली नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो फ्रेंड चलते हैं, बाय।